रिलेशनशिप, हमारी रिश्तेदारी और हमारी मुलाज़ेदारी, किसके साथ हमारी मुलाज़ेदारी सबसे बेहतर है? खुद के साथ, रिश्तों के साथ, धर्म के साथ, मुल्क के साथ, पैसे के साथ, किसके साथ? अपने आप को सवाल करती हूँ, मेरी नातेदारी सबसे बेहतर किसके साथ है? खुद के साथ। मैंने अपनी रिश्तेदारी खुद के साथ निभानी है। जितनी सुंदर मैं अपने लिए हो सकती हूँ, उतनी सुंदर मैं किसी के लिए नहीं हो सकती। जितनी ईमानदारी, जितना इंसाफ मुझको मेरे साथ करने में मजा आएगा, उतना मैं किसी के साथ नहीं कर सकती। मैं सोचती हूं कि मैंने इंसाफ करना है किसी के साथ, जब तक मुझको उसके मन की अवस्था का पता नहीं चलेगा, मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगी, ईमानदारी भी नहीं बरत पाऊंगी, ईमानदारी का भी उपयोग नहीं कर पाऊंगी। ईमानदार जितनी बेहतर मैं अपने लिए हो सकती हूं, उतनी किसी के लिए भी नहीं। मुझको मेरे मन को समझने के लिए मुझको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरा मन किस चीज से तकलीफ में आता है और किस चीज से खुश होता है, किस चीज के लिए जो सुखी हो जाता है, मन की अवस्था को समझने के लिए मेरा मन के साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं किसी के मन के साथ कैसे रह सकती हूँ जब तक मुझको मेरे मन का पता नहीं। मेरा मन कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरी जिंदगी कैसी है, मुझको मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। मैंने खुद का इलाज करना है और खुद को जानना है, तो मुझसे बेहतर मुझको कोई भी नहीं जान सकता। हम जिंदगी में किसी को नहीं पहचानते, ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को, ना भाई को। जब तक हम खुद को नहीं पहचान लेते, हम किसी को नहीं पहचान सकते। जिंदगी में कामयाब कौन होता है? जिंदगी में कामयाब सदा वो ही होगा जो खुद को जानता है। जैसे बाबे नानक ने कहा, मन जीते जग जीत। मन को जीतना कैसे हो सकता है? मन को मित्र बनाया जा सकता है जब हमारे दिल में ये आ जाएगा कि हमने किसी को हराना है, जब हमने किसी को मारना है, हमारा जो तीर है वो बिल्कुल ही गलत चला गया। हम किसी को मार कर कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारे मन में ये बात खलल मचाएगी कि हमने किसी को मारा है, चाहे वो हमारा मन ही क्यों ना हो। मन को मारना नहीं, मन को जीतना है। मन को जीतेंगे कैसे? प्यार से, दोस्ती से। मन को समझना है। हम दोस्ती में फेल कैसे होते हैं? हम दोस्ती को जानते नहीं, हम दोस्त के मन को जानते नहीं, हम दोस्त की व्यवस्था को जानते नहीं, अवस्था को जानते नहीं, किसी चीज को जानते नहीं। हम जान नहीं पाएंगे जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे। ये रिलेशनशिप शुरू होती है हमारे खुद से। ये तमाम ब्रह्मांड जैसे मैं देखती हूं, ये किसी की जर्नी नहीं है, ये रिश्तों की जर्नी नहीं है, ये धर्म की जर्नी नहीं है, ये खुदा की जर्नी नहीं है।
ये किसी भी चीज की यात्रा है ही नहीं, ये यात्रा है मैं की। मैं क्या है, मैं का अस्तित्व क्या है। अगर मैं ना होती तो तू ना होता, अगर मैं ना होती, माँ बाप ना होते, खुदा ना होता, जे संसार ना होता, जे स्थिति ना होती, जे अवस्था ना होती, जो जे मैं है, जे मैं की जर्नी है। बहुत ही गहराई से जब मैं उतर कर इस जीवन को देखती हूँ, मुझको यही दिखाई देता है कि इस जीवन में सिर्फ एक ही अल्फाज है। इस अल्फाज को जब संपूर्णता मिल जाती है तो इसको खुदा कहा जाता है, रब कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त इंसान को जो समझने में नहीं आता, वो अपने आप में कण से विराट की यात्रा करता है। कण में वो बहुत कुछ होता है, विराटता में वो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ही उल्ट बात कर रही हूं मैं। कण में वो बहुत कुछ होता है, वो कहता है मैं मन हूं, मैं रुखों के साथ प्यार करता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ प्यार करता हूं, मैं अपने मुल्क के साथ प्यार करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। विराटता में वो कुछ भी नहीं होता। हालांकि हमको ये चाहिए कि हम विराटता में बहुत कुछ होते हैं और कण में हम सिर्फ कण होना चाहिए, पर कहानी इसके बिल्कुल ही विपरीत है। कण में हम सब कुछ होते हैं, विराटता में हम कुछ भी नहीं होते। इस सेंटेंस में, इस वाक में जिंदगी का एक बहुत ही सुंदर रहस्य छुपा हुआ है। कण में हम बहुत कुछ हैं, कण में हमारे रूप अनेक हैं और विराट में हमारा रूप एक है, जहां हमारा रूप है ही नहीं। कुछ कहेंगे कि विराट में ये एक भाव है जिसको हम कहते हैं खुदा, अल्लाह, परमात्मा, रब, ईश्वर, गॉड। अगर हम उस विराटता में उतरते हैं तो वहां पर अगर किसी को खालीपन महसूस होता है, जिसका जिक्र किया है बुद्धा ने, शून्य जिसको कहा है हिंदू धर्म ने, नथिंगनेस जिसको कहा है कुरान ने, अल्लाह, अल लह, द नथिंग। ये कैसा जीवन है। बहुत ही गहराई में से उतरती हूं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेडिटेशन की गहराई में उतरकर अपने आप को देखा होगा, समझा होगा कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। पहला साइलेंस आती है, फिर पहले साइलेंस के बाद फिर हमारे में बहुत गहरा खालीपन आता है। खालीपन के बाद हमारे में एक बहुत गहरी अवस्था हमको घेरती है, जिसमें हमारी अवस्था होती है नथिंगनेस। चाहे हम किसी भी दरवाजे से इस अवस्था में पहुंचे, हमारे में खालीपन के बाद आएगा कि ये नथिंग है। नथिंगनेस के बाद एक और अवस्था होती है, वो होती है शून्यता, जीरो। नथिंगनेस भी कहने से हम जिंदा रह जाते हैं, जो देखता है कि जहां पर नथिंगनेस है। शून्य में हमारी जो अवस्था और स्थिति, ये दोनों एक हो जाते हैं और वहां पर शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमारी उपस्थिति हमारे आगे आ जाती है, मौजूदगी बन जाती है, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, शून्य। शून्य का कहने से ही कितना मजा आता है।
आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आप बहुत किसी गहरी, आपको फ्लू ही हुआ हो, आपको बुखार ही बहुत चढ़ा हो, और आप किसी ऐसे एक्सीडेंट में हो जहां आप किसी गहरे तनाव में हो और आपको लगता है कि आप मर रहे हो, अब आप बचोगे नहीं। उस मर रही अवस्था में जब आप में जो फीलिंग आती है कि आप मर रहे हो, उस मर रही अवस्था में आप में एक बेचैनी, आप में एक घुटन, आप में एक शांति भी होती है। वहां पर सुमेल होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का। क्या आपने वो महसूस किया है? वो पॉजिटिव जिसमें आपको लगता है आप में गहरी शांति महसूस होती है, आप में एक अजीब सी हिलजुल भी होती है। आपको लगता है कि जे मेरे से झेला नहीं जाता और इस कंडीशन से मैंने बाहर निकलना है। वो कंडीशन आपको अच्छी भी नहीं लगती, ऐसे लगता है कि दिल मचलता है। दिल मचलना और बात होती है, आपको वहां पर लगेगा कि आपका अस्तित्व मचलता है, आपका अस्तित्व ही एक उल्टी बन जाएगा और अपने आप अपने अस्तित्व से मुक्ति पाना चाहते हो। वहां पर एक घटना और गहरे से घटेगी। अगर आपने इस अवस्था को अपनी को झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, वहां पर ही एक घटना आपके साथ और घट रही होगी। उस घटना के बीच ही आप देख रहे होगे कि आप में जब मचलनापन आता है, वहां पर एक और चीज पैदा हो रही होती है। आपको लगेगा कि मेरे से जो झेला नहीं जाता। आप हौले हौले इसमें कितनी बार जाओगे तो आप उस चीज को भी देख पाओगे कि आपके भीतर ही कोई चीज और अंकुर हो रही है। आप देखोगे कि आपका जन्म इस स्पेस में कैसे हुआ। आपने ऐसा नहीं देखना कि आपका जिस्म इस जीवन में कैसे बना। हम सब जानते हैं कि हमारा जिस्म कैसे बनता है मां के पेट में। गूगल से देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, पर हमारे अस्तित्व का कैसे जन्म होता है वो हम अपने ही भीतर देख सकते हैं। वो कहीं गूगल्स पर नहीं देख सकते, वो हमको कोई भी नहीं दिखा सकता सिवाय हम की। जब हम अपने आप में ही खुद में उस चीज को अंकुर होता देखते हैं जो हमारी मौजूदगी है, मैं वहां पर देखती हूं कैसे बीज धरती में अपने छिलके को उतारता है और फटना चाहता है और अंकुर होके कैसे जोर से वो जमीन को परे धकेलता है और अपनी तूई को बाहर निकालता है। हमारा मचलना, हमारे दिल का मचलना, हमारे को ऐसे लगेगा कि ये अजीब सी हालत हमारे से झेली नहीं जाती। ये मौत के वक्त भी होती है, ये बहुत ही गहरी बीमारी में भी होती है। अगर हमको लगे कि अब हम मर रहे हैं, वे अजीब से अजनबीपन में भी होती है। अगर हम कहीं ऐसी जगह में घुस जाएं जो हमको पसंद नहीं आती, अगर हमको साइलेंस का नहीं पता, साइलेंस में भी ये बात होती है। ये बात क्या है? जहां पर मचलना, हमारा दिल का मचलना शुरू हो जाता है। जैसे दिल मचलता है वहां पर हमारा अस्तित्व मचलता है। अगर हमने ये चीज बर्दाश्त कर ली, हम देखेंगे कि उस मचलते हुए हमारे अस्तित्व में हमारा असली अस्तित्व जन्म ले रहा होता है। हम उस चीज को देख रहे होते हैं कि हमारे अस्तित्व ने कैसे जन्म लिया था।
अस्तित्व जन्म लेता है। मेरी मौजूदगी हो रही है, उस मौजूदगी में मैंने कैसे आगे की यात्रा करनी है। अजीब सी बात जहां पर घटती है कि मेरे में कैसे शब्द पैदा होता है, जे मैं हूं। मैं की जे यात्रा है। मैं को ही हम सोचते हैं कि जे बुरा अल्फाज है, मैं को ही हम सोचते हैं अगर मैं ना होती तो कुछ भी ना होता। यही धर्म का अल्फाज है, यही स्पिरिचुअल अल्फाज है। मैंने खुद को अपनी मैं के साथ रिश्तेदारी निभानी है। जब हम अपनी मैं के साथ रिश्तेदारी निभानी चाहते हैं तो जो जीवन, जो संसार सब क्रिएट होने लगता है हमारे भीतर, हमारे कर्म के भीतर। बहुत दूर से आती आवाज, बहुत दूर से आती तरंग जिंदगी में मचलनापन लेके आती है। मैं देखती हूं खाली इन आंखों से इस चलते हुए ट्रैफिक को। ऐसे ही कहीं बहुत दूर से मेरे ही भीतर कोई ट्रैफिक चलता है जिसको मैं कहती हूं कि मेरे भाव हैं जी। इससे भी कहीं दूर ऐसे ही ट्रैफिक चलता है जिसको मैं कहती हूं कि जे मेरे रिश्ते हैं। उससे भी कहीं दूर एक और ट्रैफिक चलता है जिसको मैं कहती हूं कि जे मेरे कर्म हैं। उससे भी कहीं एक और ट्रैफिक चलता है जिसको मैं कहती हूं मेरे अस्तित्व, जो जुगों जुगों से किसी ना किसी रूप रंग आकार में घिरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस गहरे अस्तित्व में चलता है। मेरे ही भीतर सदी और मेरे ही भीतर पल, मेरे ही भीतर मेरी मैं और मेरे ही भीतर मेरी तू और मेरे ही भीतर जे संसार और मेरे ही भीतर वो परमात्मा, जे सब कुछ मेरे आले दुआले घटित हो रहा है। और मैं जहां पर खड़ी इन सब को अपनी इन खाली आंखों से देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि जे कार है, जे कार क्या है, जे ट्रक जाता है, जे ट्रक क्या है, जे सड़क क्या है, सड़क और ट्रैफिक का जे नाता कैसा है, वो वैसा ही नाता है जैसा मेरी सोच और मेरे अस्तित्व का नाता है। मेरी सोच है मेरी सड़क और मेरा अस्तित्व है एक ट्रक, एक कार। मेरे इस ट्रैफिक ने किधर को जाना है, कैसे जाना है, वो किस पर डिपेंड है, मेरे कर्म चक्र पर। मैंने देखना है कि इस मेरे रूप रंग आकार को बनाया किसने है, इसको बनाने वाला कोई और है या इसको बनाने वाली मैं ही हूं। मैंने कैसे जन्म ले लिया, मेरे को पता है कि मेरे जिस्म ने जन्म कैसे लिया, पर मेरे अस्तित्व ने कैसे जन्म ले लिया। मुझको इस बात का इतना छोटी उम्र से ही चाह था। मैंने देखना है कि मेरी मैं कैसे पैदा होती है। एक तो मानसिक लेवल पर मैं पैदा होती है जिसको हम कहते हैं फिर जे ईगो है, पर हमारी अस्तित्व जे जो मानसिक लेवल है हमारा, जे हमारे अस्तित्व की परछाई है, जे जो संसार है हमारा, जे हमारे खुदा की परछाई है। कुदरत है हमारा तीर्थ स्थान जिसमें हमारी यात्रा होती है। हर चीज जुड़ी हुई है। मैंने देखना है अगर एक कुख में मेरा जिस्म बनता है
किस कुख में मेरा मन बनता होगा। अगर किस कुख में मेरा मन बनता है तो मेरे कर्म का चक्कर किस कुख में बनता होगा। कर्म का चक्कर मेरी मैं को कहां पर लेके आता होगा। बहुत ही गहरे में खड़ी मेरी तवज्जो बहुत ही आसमान से दूर किसी को देखती है, वो मैं ही हूं। मेरा ही अस्तित्व मुझको देखता है और मैं जहां पर खड़ी, इस लॉस एंजल्स के इस कॉर्नर में खड़ी, ट्रैफिक की नजर है मेरी ट्रैफिक पर उस ट्रैफिक के जरिए मैं कहीं बहुत दूर तारों के पार से भी पार जाकर किसी जिसका कोई भी एंड नहीं, वहां पर मेरी तवज्जो टिकी हुई है। बोलती हूं मैं जहां पर मुझको आहट सुनाई देती है तारा मंडलों के पार से पार जिसका कोई अंत नहीं, वहां पार से पार कोई चीज मेरे जहन में मेरे कानों के जरिए मेरे में प्रवेश करती है। मैं तो सुनती हूँ कानों के जरिए इस ट्रैफिक की आवाज, उससे गहरी भी मेरे में आवाज एक और प्रवेश होती है, वो है मेरे में साइलेंस की आवाज। साइलेंस की आवाज में भी एक और गहरी आवाज मेरे में प्रवेश होती है, वो है खालीपन की आवाज। खालीपन की आवाज वो कैसी होती है, साइलेंस की आवाज वो कैसी होती है, सुनने की आवाज वो कैसी होती है। ये जो सेंसर हमारे को परमात्मा ने, प्रकृति ने, हमारी मैं ने अपने साथ क्रिएट किए हुए हैं, ये सब क्या हैं। हमने तो सोच लिया कान मिले हैं तो क्या सुनने के लिए मिले हैं, जीभ मिली है तो बोलने और खाने के लिए और चलाने के लिए मिली है, आंखें मिली है तो बस देखने के लिए हैं। लड़के ने लड़की को देखना है, लड़की ने लड़कों को देखना है, इसके अलावा हमको कुछ आता ही नहीं। जहां हमको ईर्ष्या करनी आती है, जहां उसका ये घर ऐसा क्यों है, मेरा घर ऐसा क्यों नहीं, उनके पास इतना पैसा क्यों है, हमारे में ईर्ष्या भरी हुई है, हमारे में कैपेसिटी नहीं भरी। और मैं देखती हूं कि संसार के लेवल पर जो हमारे में अवगुण है, उनकी सतह क्या संसार में ही पैदा होती है। अगर संसार में ही जो सतह पैदा होती है तो हमारे भीतर के लेवल पर इस सतह का कोई तो बीज होगा जहां से जे अंकुर होती है। अगर जे मन ही हमारा इस सब चीज को क्रिएट करता है तो मन ने जिस चीज को कैसे क्रिएट किया, वहां पर मानसिक लेवल पर वही चीज पैदा होगी जो हमारे कहीं ना कहीं अस्तित्व में होगी। अगर ये चीज अस्तित्व में है, जो संसार के रूप में अवगुण बन के पैदा होती है, तो इसका असली रूप क्या है। मतलब कि हमारा असली रूप गुणात्मक है। हम गुणों को भूल गए हैं, हमको गुण को बयान करना आता नहीं। हमारी कमजोरी गुण को अवगुण बना देती है, हमारी अज्ञानता गुण को अवगुण बना देती है, हमारा आधा देखना गुण को अवगुण बना देता है, हमारा आधा सुनना गुण को अवगुण बना देता है। हम पूरा सुनना जानते नहीं। पूरा सुनना किसको कहा है, बुद्धा ने। पूरा देखना किसको कहा है, बुद्धा ने। सही देखना, सही सुनना, सही चलना, सही बोलना, ये हमको आएगा कहां से। हमको तो आता ही नहीं। जब मुझको चलना नहीं आता, मैं किसी और को कैसे कहूंगी। जहां पर भी मैं चलूंगी मैं गलत ही चलूंगी, चाहे मैं मानसिक लेवल पर चलूं, चाहे मैं बौद्धिक लेवल पर चलूं, चाहे मैं रिश्तों में चलूं, चाहे मैं सड़क पर चलूं। सही सुनना नहीं आता तो सही जवाब कैसे देंगे। सही जवाब देना नहीं आता तो दूसरे से हम आस कैसे रखेंगे कि वो हमारे साथ ईमानदारी बरते, ईमानदारी का उपयोग करे।
मैं देखती हूँ मेरी तो तमाम यात्रा मेरे साथ है, मेरा रिलेशन मेरे साथ है। ये जो मेरे रिश्ते बने हुए हैं, ये मुझको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है कि मैं अपनी मुलाजेदारी, अपनी रिश्तेदारी अपने आप के साथ कैसे निभाती हूँ। हमारा अंधा मोह, हमारा अंधा देखना, अंधापन क्या होता है जब हम चीज को आधा देखते हैं, आधा सुनते हैं, आधा बोलते हैं। हमको पूरा सुनना नहीं आता तो हम पूरा बोलेंगे कैसे? हमको पूरा समझना नहीं आता तो हम पूरा जानेंगे कैसे? पूरा क्या है? पूरी है चुप। पूरा क्या है? पूरा है अज्ञान। पूरा क्या है? पूरा है खालीपन। पूरा क्या है? पूरा है भ्रमापन। हर चीज पूरी है, फिर हम अधूरे कैसे पैदा हो गए? हमारा अधूरापन अपने अधूरेपन में पूरा है। हमारा पूरापन कब आएगा फिर? बहुत दूर खड़ी, बहुत दूर खड़ी, बहुत ही दूर खड़ी मैं अपने आप को देखती हूँ। मेरे को दिखाई देता है, अगर मेरी इन आंखों ने इस चलते हुए ट्रैफिक को देखा है, तो क्या चलती हुई कार ने भी मुझको देखा है? क्या इस बहते हुए पानी ने भी मुझको देखा है? डक की तो मैं बात कर सकती हूँ कि डक ने मुझको देखा है। क्या इस लाइट ने भी मुझको देखा है? क्या मैं अगर बादलों को देखती हूँ कि आसमान में बादल है, क्या बादलों ने भी मुझको देखा है अगर मैं बादलों को देखती हूँ? ऐसा हो नहीं सकता कि क्रिया के साथ प्रतिक्रिया ना हो, काज के साथ अफेक्ट ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं किसी को देखती हूं तो वो जरूर मुझको देखता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट पत्थर ही क्यों ना हो। अगर मुझको लगता है कि मैं बहुत दूर आसमान में कहीं ब्रह्मांड के पार बैठी इस तमाम ब्रह्मांड को देख रही हूँ, इसका मतलब है कि तमाम ब्रह्मांड मुझको भी देखता है। मेरे में बहुत एनर्जी का बहाव होगा। अगर मेरी एनर्जी का बहाव इतना है कि मैं ब्रह्मांड को देख सकती हूँ, तो ब्रह्मांड भी मुझको देखता होगा। मेरे तरफ कितनी एनर्जी आती होगी। कण में मेरा अस्तित्व है बहुरूप और विराट में मेरा रूप है एक। कितनी अजीब सी बात है। हम तो कण में भी अपना बहुरूप नहीं जानते, हम अपने मन के हिस्से जानते हैं बहुत। हम सोचते हैं कि विराट रूप वो है जिसमें हमारे अनेक रूप हैं। विराट रूप वो है जिसमें एक ही रूप है, जिसमें तमाम रूप समाये हुए हैं। ये विराटता की कैसी डेफिनेशन है? कण वो है जिसमें कण कण में हर रूप समाया हुआ है। कण के रूप में मैं जिंदर भी हूं, मैं सोच भी हूं, मैं खोज भी हूं, मैं बेटी भी हूं, मैं मां भी हूं, मैं प्यार भी हूं, मैं भरोसा भी हूं, मैं सब कुछ हूं। कण की कैपेसिटी है कि वो सब कुछ है, विराट की कैपेसिटी है कि वो कुछ भी नहीं है। परमात्मा वैसे ही मेरा हाथ उठता है और दांतों के बीच उंगली चली जाती है और कहती हूँ, जहाँ ठोडी पर मेरा हाथ चला जाता है, परमात्मा तू कैसा है? जे तेरी लीला का बख्यान कैसे करूं और मैं कैसे दिखाऊं और मैं कैसे समझ रही हूं? तेरे इस रूप को समझ रही हूं। मुझको समझ आ रही है कि विराटता में एका क्यों है,
और कण कण में अनेक रूप क्यों है। इतना सुंदर रहस्य तेरा। कण को तू बताना चाहता है कि तू कितना महान है। विराटता को तू दिखाना चाहता है कि तू कितना निमाना है। मेरा हाथ उठता है और मेरे सिर पर बचता है। ओ माय गॉड, परमात्मा इतनी सुंदर छल में, इतने सुंदर फुल्क में, इतने सुंदर छिल्लड़ में इतनी सुंदर चीज को छुपाए हुआ है। हम कहते हैं कि कण तो कुछ भी नहीं होता। हम विराटता के पीछे भागते हैं। विराटता निमानता है और कण बेअंत है। मैंने तो आज तक सुना था कण तो कण होता है। विराट बहुत बड़ी चीज है। छोटे से बीज में रुख कैसे पैदा हो गया। रुख के कितने टाने होते हैं। रुख एक होता है, उसके कितने टाने होते हैं, उसके कितने पत्ते होते हैं। रुख अनंत है और बीज विराट है। मेरी जर्नी मैं जो है जे अनंत भी है और जे अंत भी है, जे बेअंत भी है, जे 3 स्टेज पार करती है। मेरा रिश्ता मेरे साथ इतनी बेखूबी से निभा रही हूं। जे मेरा अंत मेरे साथ रिश्ता निभाता है, जब मेरी बेअंतता मेरे साथ रिश्ता निभाती है, जब मेरी अनंतता मेरे साथ रिश्ता निभाती है। मैं चलती हूँ चलती हूँ चलती हूँ, रुक जाती हूँ। कभी जिंदगी का कोई रूप आगे आता है, कभी जिंदगी का कोई रूप आगे आता है। मैं देखती हूँ लोगों को। अगर मुझको जे परमात्मा ने दिखा दिया, जे है एक इंसान जो ईर्ष्या के लिए दूसरे इंसान के साथ झगड़ा करता है, फिर मैं आगे जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि जे इंसान पैसे के लिए दूसरे इंसान को नीचे धकेलता है, फिर मैं आगे जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि जे इंसान अपने धर्म को, अपनी सोच को, अपने मजहब को, अपने आप को सबसे बेहतर मानता है और दूसरे को नीचे दिखाता है। ये जो तीनों चीजें मैं देखती हूँ, ये तीनों चीजें मुझको क्या सिखाती हैं और मुझको जहां पर लाकर खड़ा कर देती है। और मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरे पास है 4 दरवाजे। एक दरवाजे से भी मैं देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे राइट हैंड भी एक दरवाजा है। मैं फिर सीधी अपने मेन दरवाजे पर आती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड भी एक दरवाजा है। 4 दरवाजे हैं, मेरे पीछे भी एक दरवाजा है। ये 4 दरवाजे मैं केंद्र में खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ जे संसार फैला हुआ है। मेरे को दिखाई देता है कोई ईर्ष्या के कारण किसी को नीचे गिराता है, कोई पैसे के कारण, कोई धर्म के कारण। मैं वहां पर कैसे यात्रा करती हूँ और मैं कैसे सीखती हूँ। मैं क्या सीखूंगी? ईर्ष्या क्या है? मैं वहां से जिंदर को पकड़ कर लाऊंगी। जिंदर किसके साथ ईर्ष्या करेगी? मेरी कजन सिस्टर ने सूट ले लिया अच्छा, और मेरे ताई ने अपनी बेटी को अच्छा सूट दे दिया और मुझको दे दिया वो जो उसने ना पसंद किया था। वहां पर बैठी मैं क्या सोचती हूं? उसको सूट दे दिया। मैं छोटी बच्ची हूं, मैं 7 साल में 7वीं क्लास में पढ़ती हूं।
ताया कहता है, नानी अपनी बेटी को कहता है, नानी तुमने जो भी चीज लेनी है, जो भी सूट लेना है, तू अपनी पसंद का ले ले। और मेरे ताई की लड़की कहती है, मैं जे सूट लेना है। वो कहता है, ले ले। मेरे से नहीं पूछा, पर मैंने कहा मैंने जे सूट लेना है। वो कहता है कि जे पूरा नहीं है। मेरी ताई की लड़की कहती है, मैंने जे बापू सूट नहीं लेना, मैंने जे सूट लेना है जो मैंने पसंद किया है। फिर वो सूट पूरा हो गया, उसने अपनी बेटी को वो सूट दे दिया। और मैं वहां पर बैठी हूं, 7वीं क्लास में पढ़ती हूं। 7वीं क्लास में मेरी उम्र कितनी है? 13 साल की। मुझको वो सूट देता है अपनी पसंद का, जो पीस वहां पर बिकता नहीं। ईर्खा। मैंने वहां पर देखी ईर्खा। ताया अपनी बेटी को सुंदर बनानी चाहता है, मेरे को वो भद्दा बनाना चाहता है। सूट लेकर आती हूं, मेरी जिंदगी मुझको कैसे सिखाती है, ईर्खा से कैसे सीखती हूं, घमंड से कैसे सीखती हूं। और मैं देखती हूं जो जिंदगी के लिबास हैं जो मुझको पसंद नहीं, मैंने इनको पहनना ही नहीं। मैंने वो लिबास पहनना है जो जिंदगी मुझको पहनाना चाहती है। ईर्खा का लिबास मेरे मन का लिबास है। मैं देखती हूं ताई की आंखों में, आज भी मैं जहां पर खड़ी बहुत दूर तारा मंडलों के भी पार देखती हूं कि जे जीवन परमात्मा मुझको आज इस अहमज में मुझको वो क्या सिखाना चाहता है, जो मुझको 13 साल की उम्र में ताई की आंख में सिखाया रहा था। मैं देखती हूं ताई की आंख में ईर्खा है, वो अपनी बेटी को सुंदर बनानी चाहता है। इसका मतलब है कि ताया मानता है कि मेरी भतीजी सुंदर है। मैं सोचती हूं कभी कभी, अपनी बीबी की ओर भी देखती थी और अपने बाप की ओर भी देखती थी। मैंने बीबी से पूछा भी, जब बीबी कनाडा मेरे पास आ गई, बीबी जब मैं पैदा होने वाली थी तो क्या करती थी? मेरे को जो बहुत जिज्ञासा थी जानने की। 13 साल की उम्र में मैं ताई की आंख में ईर्खा देखती हूं, इसका मतलब है कि ईर्खा उसमें पैदा हो गई। वो अपनी बेटी को सुंदर बनानी चाहता है। इसका मतलब है कि ताया मानता है कि मेरी भतीजी सुंदर है, मेरी बेटी सुंदर नहीं है। उसको भतीजी से, अपनी भतीजी से ईर्खा है। उसकी ईर्खा देखकर जो ताया मुझको सूट देता है, मैं वो सूट ले लेती हूं। अभी मैं बीबी के पास आऊंगी उस चीज को लेकर। अब मैं वहां पर लेके चलती हूं। हम दोनों के सूट सिए गए। रजवंत है उसका नाम, मेरी ताई की लड़की का नाम। हम दोनों के सूट सिए गए। हाँ, उसने अपना सूट पा लिया और मैंने अपना सूट पा लिया। उसने ईर्खा के मारे मेरे वाला सूट पसंद किया था। मोह क्या होता है जब हम मोह में अंधे होते हैं। ताया जो उसको सूट देना चाहता था, उसने वो सूट नहीं लिया। उसने भी ईर्खा दिखाई। उसने कहा जो जे सूट पसंद करती है शायद जे सूट ज्यादा अच्छा होगा। उसने अपना पसंद किया हुआ सूट वहीं पर रख दिया, क्योंकि मुझको मेरी पसंद का सूट ना मिल जाए। उसको पता था कि मेरा बाप ने इसको जवाब दे दिया, पर मेरा बाप मुझको जवाब नहीं देगा।
और मैं देख रही हूं उस ताई की लड़की के आंखों में, और वो मुझको नीचे गिराना चाहती है। हम दोनों ने सूट पा लिए, दोनों के सूट सीते गए, दोनों ने सूट पा लिए। वहां पर क्या रिजल्ट आया होगा मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा भाई आता है भक्त, मेरे कान के पीछे टीका लगा जाता है। फिर मेरे से छोटा आता है, मेरी दूसरी कान के पीछे टीका लगा जाता है। जो भी मुझको प्यार करते हैं सभी मेरे को टीके लगाते हैं। और मैं देखती हूं ताई की आंख में, किसी को नहीं पता चलता, कोई नहीं समझ सकता मेरे भीतर क्या चलता है। मैं वो ही बात इतने सालों के बाद जब समझती हूं कि वहां पर मैं क्या चीज को ऑब्जर्व करती थी, अपनी माँ से पूछती हूँ इतने सालों के बाद, माँ जब मैं पैदा होने वाली थी तेरी अवस्था कैसी थी, तू क्या करती थी? मुझको अपनी स्थिति बता, तेरा मन कैसा था, तू क्या करती थी, तू क्या सोचती थी? ऐसा हो नहीं सकता। बीबी जरूर कुछ बहुत अच्छा करती होगी जिसका प्रभाव मुझ पर पड़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बीबी ने मुझको एक बात बताई। बीबी ने कहा, जब तू पैदा होने वाली थी मैं खुद हैरान थी, मेरे सपने बदल गए थे और मेरी बॉडी की लैंग्वेज और मेरे बॉडी की हर चीज शांत हुई हुई थी, और जो मेरे सपने बदल गए थे मैं हैरान थी कि सपने ऐसे कैसे हो सकते हैं। कहती है मेरे को उस वक्त सपने आने लगे थे साधु संतों की। कहती थी मेरी चीज ने मुझको बदल दिया था। मेरे में ये चीज सवाल बन गई। जैसी रूह ने होना होता है माँ को वैसे सपने आते हैं। जहां जिस रूह ने जन्म लेना होता है उसकी तरंगे वैसी होती हैं, तो माँ को वैसे सपने आते हैं। माँ उन तरंगों को पकड़ रही होती है। मतलब कि माँ जान लेती है कि मेरे बच्चा कैसा होना है। माँ का ध्यान, जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब औरत माँ बनने वाली होती है उसके एनवायरनमेंट का, उसके बच्चे होने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले ही, जब वो बच्चे को कंसीव करती है उससे पहले ही उसके घर की एनवायरनमेंट को बदल दिया जाए। पर कौन ध्यान देता है? हम धर्म की बातें करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता। मैं बीबी से पूछती हूँ, अगर मेरे होने से तुम्हारी उस वक्त की एनवायरनमेंट बदलती है, बीबी तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं था? बीबी कहती है मेरे लिए सरप्राइज था। कहती है मेरे तीनों बेटों के लिए नहीं हुआ वैसा, पर जब तुमने होना था मेरे में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। मेरे सबसे बड़ी तब्दीली थी कि मेरे सपने बदल गए थे। मैंने कहा बीबी तूने कभी ये नहीं सोचा तुम्हारे सपने क्यों बदले? बीबी कहती है कि मुझको बहुत चाह था मेरे बच्चे परमात्मा को माने। अब मैं आती हूं अपनी बात पर, जैसे मुझको चाह था और मैं कैसे गुरबानी का गुटका पेट पर बांध कर फिरती थी जब अरियाना ने होना था। मुझको कितना चाह था खुदा का, फकीरी का, इन एहसासों का। मैं भाग जाती थी, अगर कहीं पर टेंशन है मैं जाती नहीं थी। मैंने अपने आप के ने माहौल को कैसे रखा,
वो मेरी बात समझ में आ गई। पर मैं जिस माहौल में थी, जैसे मैंने अपनी माँ को देखा था, माँ ने उस माहौल में मुझको कैसे जन्म दे दिया। घर में हो और कोई भी ऐसा बरीकी से नहीं सोचता, किसी को नहीं देखता। मैं देखती हूं कि मैंने तय की ईर्खा को 13 साल की उम्र में समझ लिया था। और मैंने कहा था, ये लिबास मेरे मन में कभी नहीं मेरा मन कभी इस लिबास को पहनेगा नहीं। क्योंकि मैंने देखा था उनकी ईर्खा मेरी रूह का कत्ल करती है, और मैं किसी की रूह का कत्ल करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे जीवन में हम सीखते हैं और कैसे जिंदगी सिखाती है। आज वही चीज मैं अपने आप में खड़ी जहां पर देखती हूं, आज मैं इस जहान में खड़ी जरूर हूं, बॉडी के लेवल पर मेरा जिस्म दिखता है, पर मेरा मन जहां पर नहीं है, ना ही मेरी आत्मा जहां पर है, ना ही मेरा अस्तित्व जहां पर है। मैं हूं बहुत दूर खड़ी, मैं बहुत ही दूर खड़ी हूं। मैं अपने जिस्म से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से बहुत ही दूर खड़ी हूं। मैं बहुत दूर खड़ी हूं। जहां पर मैं खड़ी अपने आप को ही नहीं देख रही, मैं इस तमाम अस्तित्व को देख रही हूं कि मैं कितनी दूर खड़ी हूं, और मैं इस अस्तित्व को देख रही हूं, चाहे वो अस्तित्व संसार का है, चाहे वो अस्तित्व परमात्मा का है। मैं कैसे देखती हूं इसको, और ये परमात्मा मुझको क्या समझ देनी चाहता है, इस समझ के पीछे क्या है। परमात्मा मुझको बताता है कि मेरी रिलेशनशिप मेरे साथ कैसी है, मेरी परिक्रमा मेरे साथ कैसी है। ये जो संसार है, ये जो कुदरत है, ये एक मंदिर है। मेरा जिस्म एक मंदिर है, मेरा मन एक मंदिर है, मेरी बुद्धि एक मंदिर है, मेरी आत्मा एक मंदिर है, मेरा अस्तित्व ही एक मंदिर है, जिसकी मैंने परिक्रमा करनी है। मैं कैसे परिक्रमा करूंगी इस, जब कहते हैं 5 स्नाना करो, किस चीज का 5 स्नाना करो। इस्लाम धर्म में भी है, 2 पांव धो लिए, 2 हाथ धो लिए और चेहरा धो लिया और नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में है कि 5 स्नाना करो और परमात्मा का नाम लो। और मेरा जीवन मुझको कहता है कि ये कोई 5 स्नाना नहीं है। 5 स्नाना है, जिस्म को तंदुरुस्ती से कायम रखो, मन को बेकारों से दूर रखो। ये है असली नहाना। जब हमारा मन रोगों से दूर हो गया, हमारे जिस्म ने स्नान कर लिया। हमारा तो पहला ही स्नान पूरा कभी नहीं हुआ, हमारा जीवन ही रोगों से घिरा हुआ है, हमारा जिस्म ही कभी रोग मुक्त नहीं हुआ। तो हमारा पहला स्नान कब होगा? स्नान, हमको देह मुक्ति चाहिए तो हमारा स्नान हो गया। हमको बेकारों से मुक्ति चाहिए तो हमारा मानसिक स्नान हो गया। हमको संकल्प, कल्पना, अज्ञानता से मुक्ति चाहिए तो हमारा तीसरा स्नान हो गया। हमको ईगो से मुक्ति चाहिए तो हमारा चित्त का स्नान हो गया। और हमारे को वो भेदता से स्नान मुक्ति चाहिए तो हमारा आत्मा का स्नान हो गया। हम आत्म रूप हो गए, हम एक में ठहर गए। हमारे 5 स्नान, 5 स्नान कहीं और पर है। ऐसे ही हवन, हम कहते हैं हवन में हमने ये रखना है। हवन में हम रखते हैं नारियल, नारियल खोपड़ी। कौन सा हिंदू है जिसने अपनी खोपड़ी, अपने सिर के विचार, अपनी ईगो को स्वाहा कर दिया? हवन करते हैं, स्वाहा कहते हैं, खोपड़ी को स्वाहा कहते हैं, नारियल को फोड़ देते हैं कि हमने अपनी अकल को फोड़ दिया। पर जब हवन से उठते हैं तो जो बुद्धि होती है, वाह हमने हवन कर लिया। अब हवन का चारों तरफ डंडोरा पीटते हैं कि देखो जी हमने हवन कर लिया।
हमारी ईगो और बढ़ जाती है। तो वो नारियल फोड़ने का मतलब क्या है? मैं देखती हूं कर्म कांड, जिसने धर्म कांड बनना था वो पखंड कांड बन गया। मेरी जिंदगी कहती है रुक जा, इसको पॉजिटिव रूप में लेना है, पॉजिटिव रूप में तो इसको बयान करना है, पॉजिटिव रूप में तू करना है। तेरी यात्रा तू है, तूने इस धर्म कांड से सीखना है, तुमने इस कर्म कांड से सीखना है, और तुमने ही इस पखंड कांड से सीखना है। जिंदर तू पखंड कांड से क्या सीखती है? तू इस कर्म कांड से क्या सीखती है? तू इस धर्म कांड से क्या सीखती हैं? लोगों की बात छोड़, तेरी जर्नी तेरे साथ है, तेरी रिश्तेदारी तेरे साथ है, तेरा दिल है ना, तू परमात्मा को प्यार करती है। तूने परमात्मा को पाना है, उन्होंने पैसा पाना है, उन्होंने रिश्ते पाने हैं, उन्होंने अपनी चाहना पूरी करनी है, उन्होंने अपना टाइम पास करना है। तू क्या टाइम पास करना चाहती है या जीवन में कोई प्राप्ति करना चाहती है? मेरी प्राप्ति है मैं, मेरी प्राप्ति हूँ परमात्मा, मेरी प्राप्ति है जय संसार, मेरी प्राप्ति है जय प्यार, मेरी प्राप्ति है जय भरोसा, मेरी प्राप्ति है मेरा हर एहसास जो कण के रूप में बेअंत बन के मेरे चारों तरफ मेरे नास साथ परिक्रमा करता है, उस विराट की मैं चलती हूँ, चलती हूँ, चलती हूँ। जिंदगी सुंदर ही होती जाती है, जिंदगी सुंदर होती जाती है। इतनी गहरी सुंदरता में खड़ी करके आज मेरी जिंदगी पूछती है क्यों, किसके साथ रिश्तेदारी निभाई है? मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी माँ के साथ रिश्तेदारी निभाई है ना, मैंने खुद के साथ रिश्तेदारी निभाई है। मेरा खुद के साथ कैसा रिश्ता था और मेरा खुद के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, और मैं कैसे अपने रिश्ते को अपने साथ निभाती हूँ। वो रिश्ता जब मैं खुद के साथ निभाती हूँ तो मैं होना चाहती हूँ सुखी। मुझको कोई दुख ना दे, कोई मेरे दुख का कारण ना बन जाए। मेरे कदम क्या होंगे? जहां से होती है हमारी पहली परिक्रमा शुरू, क्योंकि मैं सुखी होना चाहती हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई भी जीव, कोई भी कदम, कोई भी पल मुझको दुख ना दे सके। मेरा कदम क्या होना चाहिए कि कोई मेरे दुख का कारण ना बन सके। मेरा कदम क्या होना चाहिए? जे मेरा पहला कदम, मेरी पहली परिक्रमा बन जाएगा। मैंने जिंदर को दुखी नहीं करना। मुझको जिंदर से बहुत प्यार है, मुझको जिंदर से बहुत प्यार है। मैं जिंदर पर बहुत भरोसा करती हूँ। मैं परमात्मा का और इस संसार का, अपने माँ बाप का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझको जिंदर दी है। और मैंने जिंदर को सुखी करना है तो मैं कैसे करूंगी कि जिंदर का मन दुखी ना हो। मैं कोई भी वैसा काम नहीं करूंगी जिसके कारण जिंदर को दुख आएगा, और ना ही किसी इंसान को, दूसरे को, ना ही जिंदर को मोहलत दूंगी कि वो अपने आप को दुखी कर सके। अगर मैं किसी भी इंसान को दुखी करने की चेष्टा करूंगी वो दुख मेरे पास आएगा, इसलिए मैं किसी को दुख कर देने की बात ही नहीं करूंगी। दुख देना तो कोई भी नहीं चाहता। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी नीति, हमारी सोच, हमारे विचार दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। तो पहले मैं देखूंगी, मैं 1 मिनट में किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं करूंगी। मैं किसी पर अपने विचार थोपूंगी नहीं कि मेरे विचार बहुत अच्छे हैं। मैं अगर अरियाना को भी कुछ कहना होगा, पहले उसके विचार सुनूंगी कि वो क्या कहती है, फिर मैं अपनी सलाह के रूप में उसको कोई ना कोई बात कह सकती हूँ। मैं रवि को कहूंगी कि रवि ऐसा मत करो, पर रवि कहेगा कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं कहूंगी नाइस, गुड, कर लो। मेरे विचार भी किसी के जीवन में रुकावट ना बने।
विचारों को भी मैं सोच के किसी के आगे धरती हूँ ताकि मुझको कोई दुख ना हो। अगर मैंने आजादी लेनी है तो मुझको दूसरे को आजादी देनी पड़ेगी। दूसरे की सोच को, दूसरे के विचार को, दूसरे के धर्म को, दूसरे की हर नीति को आजाद करना पड़ेगा तो मुझको आजादी मिलेगी। अगर मैं कहूंगी कि दूसरा गलत है तो वो मुझको गलत करने में लग जाएगा। बीज किसने बीजा? मैंने ही बीजा। मैंने जिंदर को सुखी करना है क्योंकि मेरा रिश्ता जिंदर के साथ है। मैं जिंदर को प्यार करती हूँ तो मुझको तमाम संसार को प्यार करना पड़ेगा तो ही मैं जिंदर को पूर्ण रूप में प्यार कर सकती हूँ और पूर्ण रूप में सुखी कर सकती हूँ। छोटी सी बात है, मैंने खुद को सुखी करना है जिससे मेरा जीवन सही दिशा की ओर चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं सोचूंगी कि मैंने रिश्तों को सुखी करना है, रिश्तों को मैं कितने भी जन्म ले लूं, मैं रिश्तों को सुखी कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने जिंदर को सुखी कर लिया तो मैं अपने सारे रिश्तों को, अपने सारे चुगिर्दे को सुखी कर लूंगी। ये छोटी सी बात है जो हमारी समझ में नहीं आती। एक इंसान को भी मैं सुखी नहीं कर पाऊंगी अगर जिंदर सुखी ना हुई। मेरे में तनाव है तो मेरा रिश्ता कोई कैसे सुखी होगा? मेरे में दर्द है, मैं किसी तकलीफ में आ गई हूं तो मेरा रिश्ता कोई कैसे सुखी होगा? मेरे रिश्ते सुखी होंगे जब मैं सुख का फूल बन जाऊंगी। मेरी महक से, मेरी सुंदरता से मेरे रिश्ते भी सुखी होने लग जाएंगे। बड़ी ही सुंदर गाथा है इस जीवन की। मैं क्या कहूं, क्या कहूं? इतना कह सकती हूं, आप सब खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो और अपने आप को सुखी करने के लिए आगे कदम बढ़ाते चले जाओ। आपका सुखी जीवन आपके तमाम रिश्तों को, आपके तमाम घर बार को, आपकी तमाम मलाजेदारी को, गली मोहल्ले को, मुल्क को, हर चीज को सुंदर कर देगा और सुखी कर देगा। खुश रहो।